दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएस डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा स्नैपडील पे आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। तो लिस्टिंग से पहले आपको कुछ प्रिपेयर होके तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की आपको फ़ोटो शूट करनी होती है और फ़ोटो शूट करने के साथ में उसका डायमेंशन और क्या उसका जो है वेट है, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पहले से ही कंप्लीट करके रखनी होती हैं। तो अभी आप जैसे देखेंगे मेरे पास जो है ये एक किचन का जो होता है रैक है, वॉल माउंट रैक जो होता है। अब इस रैक की मैंने जो अगर आप ओरिजिनल पिक्चर देखेंगे, देखिए इस तरह से मैंने इसके फ़ोटो शूट किए हैं। जैसे कि ये इमेज है इसकी, 3 से 4 इमेज होती है। तो ये 4 इमेज मैंने ली हुई है, फ़ोटो शूट किया है और इसको मैंने कंप्लीट किया है, बैकग्राउंड इसका मैंने रिमूव करके। अब आप देखेंगे फाइनल इमेज मेरी ये है। जैसे ये फर्स्ट नंबर की, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो इसमें मैंने जो है लास्ट वाले के अंदर इसका वेट लिखा हुआ है, इसका डायमेंशन क्या है, हाइट, विड्थ और लेंथ क्या है इसकी, वो सारी मैंने इसमें सेट किया हुआ है। और इसके अलावा इसकी जो होती है, आप प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करेंगे कि डिटेल्स के अंदर विड्थ और हाइट, इमेज की आपको विड्थ और हाइट इतना स्मॉल भी नहीं रखनी है कि वो उसके जो है ज़ूम करने पर पिक्सल फट जाए, और इतनी हाई भी नहीं रखनी है कि उसको वो अपलोड ना हो पाए। तो इसकी इमेज की जो गाइडलाइन होती है, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैंने इसकी जो है विड्थ रखी है और हाइट रखी है। इसकी विड्थ मैंने रखी है 1500 पिक्सल और इसकी हाइट मैंने रखी है 1000 पिक्सल। और इसके लिए फिर मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है यहाँ से। इस टेक्स्ट फाइल के अंदर मैंने प्रोडक्ट की डिटेल पहले से ही लिख दी कि भाई मुझे इसका टाइटल क्या, इसमें टाइटल आपको क्या रखना है वो, और इसका डायमेंशन यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा हुआ है, इसका वेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पहले से ही अपने इसमें सिस्टम के अंदर तैयार करके रखनी है, ताकि आपको लिस्टिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं जैसे इसे क्लोज कर देता हूँ और अब मैं अपना जो है वेब ब्राउज़र ओपन करता हूँ। और यहाँ से जो आपका सेलर पैनल है मेरा, जैसे ये स्नैपडील का है, मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलर जो पैनल है आपका स्नैपडील का लॉगिन करते हैं, तो ये डैशबोर्ड होता है आपका। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है कैटलॉग में। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे ये थर्ड नंबर पे है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, ऑर्डर और थर्ड नंबर पे कैटलॉग। तो आपको क्लिक करना है कैटलॉग पे और कैटलॉग में बाद आपको सेलेक्ट करना है ऐड प्रोडक्ट। और ऐड प्रोडक्ट में आपको फिर आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ होता है क्रिएट ए सिंगल लिस्टिंग। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट का वो किस कैटेगरी के अंदर आप इसको ऐड करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ टाइप करनी है। जैसे कि मेरा है किचन रैक, तो मैंने यहाँ पे किचन रैक टाइप किया। तो ये देखिए अब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे जो आया है कैटेगरी, इसके अंदर होम एंड किचन, स्टोरेज एंड थर्मोवेयर। तो आपको ये सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे अब आपके आ जाता है यहाँ पे सर्च एंड सेलेक्ट ब्रांड। और देखिए अगर कोई ब्रांडेड है आपके पास ये किचन रैक, अगर कोई ब्रांडेड है तो आप उस ब्रांड का नेम यहाँ टाइप करेंगे तो वो ब्रांड यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ एसएस, तो ये देखिए एसएस से रिलेटेड जितनी भी ब्रांड है उनकी लिस्ट यहाँ पे आ रही है। और इन केस अगर मान के चलिए कि इसमें आप कोई ब्रांड टाइप करते हैं और वो लिस्ट में शो नहीं करता, जैसे मेरी ब्रांड है JAMM, ये मेरी अपनी ब्रांड है। तो अब देखिए अगर जैसे इनकेस कभी भी अगर जैसे आप कोई टाइप करते हैं ब्रांड का नेम नहीं आता है, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है इन केस एंटर्ड ब्रांड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपने जो यहाँ पे ब्रांड का नेम टाइप करते हैं वो शो नहीं करता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपकी ब्रांड उसमें क्रिएट कर देगा और आपकी जो है लिस्टिंग में किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अब जैसे देखेंगे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ JAM और मैंने किया नेक्स्ट।
तो देखिए अब यहाँ पे ये ब्रांड का नेम जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो उस केस में आपको जो ब्रांड है वो सेलेक्ट करना होगा उसी लिस्ट में से। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना ये नेम, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और फिर आपको करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे अब देखिए कि अगर आपके पास इसके अलग अलग वेरिएंट है तो आप यस कर दीजिए, अगर वेरिएंट आपका नहीं है तो इसमें आप कर दीजिए नो, क्योंकि मेरे पास अभी इसका कोई वेरिएंट नहीं है। अब यहाँ पे होता है SKU कोड, तो ये होता है SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो आप देना चाहते हैं इस वॉल अमाउंट की। तो मैं यहाँ पे इसका जो देना चाहता हूँ SSDL, और जो भी आप देना चाहते हैं इसमें, जैसे मैं किचन रेक है मेरा ये, तो KRACK रैक 01, ये मैंने इसका नेम दे दिया। अब यहाँ पे आती है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के लिए मैं वापस अपने जो है डेस्कटॉप पे चलता हूँ। ये जो टेक्स्ट फाइल मैंने बना रखी थी यहीं से मैं इसको पूरे को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी किया और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बाकी इसका मेरे कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट का जो नेम है वही जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ वही चीज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ प्रोडक्ट नेम के अंदर। डिस्क्रिप्शन आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हाइट एंड विड्थ में इसमें जो टाइप किया हुआ है ये भी आप पूरा ले सकते हैं, इससे भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर आप जैसे इसी में इसको पेस्ट कर दीजिए, क्या इसकी हाइट एंड विड्थ, तो ये डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल यहाँ हो जाएगी। अब ब्रांड यहाँ हो गया। अब प्रोडक्ट का जो नेम है ये देखिए, नेम कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया। और अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, नेक्स्ट का और सेव ड्राफ्ट का। अगर जैसे अभी आप इसको कुछ सेव करना चाहते हैं इसके अंदर, या कंटिन्यू अगर नेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी है। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे इमेज की कुछ गाइडलाइन दी हुई है कि आपकी जो इमेज है 10 KB और 10 MB, मतलब मिनिमम जो होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट की इमेज है 10 KB से स्मॉल नहीं होनी चाहिए और 10 MB से अबाउ नहीं होनी चाहिए। और इसका जो रेजुलेशन है वो देखिए यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम, ये इसकी कुछ इमेज की गाइडलाइन है, वो चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। तो अब फिर आपको ये इसी इमेज के अकॉर्डिंग अगर होगी तो ये अपलोड उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अब मेरी जो इमेज है वो सारी मैंने इसी अकॉर्डिंग है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एड इमेज, और डेस्कटॉप पे ये है किचन रैक, यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर की ये सेलेक्ट की और मैं इसे कर देता हूँ सबमिट एंड अपलोड। अब फिर प्लस किया मैंने सेकंड इमेज के लिए, ये मेरी सेकंड इमेज, सबमिट। अब मैं करता हूँ थर्ड इमेज, और अब मैं करता हूँ लास्ट वाली जो मेरी फोर्थ नंबर की जो इमेज है उसे मैंने अपलोड किया, सबमिट एंड अपलोड। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी चारों की चारों इमेजेस जो हैं वो मैंने यहाँ इंसर्ट कर दी है। और अब मैं करता हूँ वापस नेक्स्ट। अब यहाँ पे होता है कि जो मैंडेटरी फील्ड होते हैं जिसके आगे स्टार लिखा हुआ है वो चीज़ आपको इसमें कंपलसरी है कि वो आपको भरना ही भरना है। अब यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है कि ये जो कौन सी कंट्री में इसका जो है मैन्युफैक्चरर है, तो ये मैं सेलेक्ट करूँगा इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया आपको सेलेक्ट करना है। जो भी कंट्री का आपका प्रोडक्ट है, अगर इंडिया से बाहर का है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इम्पोर्टर, इम्पोर्टर जो है, अब यहाँ पे जहाँ से भी आपने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है, जैसे कि मैंने परचेज़ किया है RK किचनवेयर से, तो वो आप उसकी जो है शॉप है या होलसेलर है उसी का नेम आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। और यहाँ मैं कर देता हूँ दिल्ली। अब जो इसका मैन्युफैक्चरर है, अगर मैन्युफैक्चरर आपको पता है तो वो टाइप कर दीजिए, नहीं तो आप इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसमें मैन्युफैक्चरर में इसी को पेस्ट कर दीजिए आप।
अब नेट कंटेंट आप देखेंगे, आप एक ही है इसके अंदर, नेट कंटेंट आप टाइप कर दीजिए। अब पेकर्स के अंदर जो होती है, मैं अपनी ये अपनी आप खुद अपना जो है वो आपकी फर्म है वो उसका नाम आप टाइप कर देंगे, जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ एसएस डिजिटल इंडिया। और ये भी मैंने दिल्ली टाइप किया। अब टाइप में आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि जो कौन सा ये रैक है, तो इसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डिस रैक। अब यहाँ पे आपको जो है कलर सेलेक्ट करना है कि ये कलर कौन सा है। अब जैसे मेरा ये सिल्वर कलर है, आपने सिल्वर कलर सेलेक्ट करना है। और मटेरियल कौन सा है, मटेरियल मेरे इसके अंदर स्टील का है, तो मैं यहाँ से स्टील सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद आपको अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, बाकी की डिटेल अगर आप फिल करते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें, कोई इशू नहीं है। अब आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अब जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है एमआरपी। अब एमआरपी अगर आप इसमें टाइप करना चाहते हैं तो एमआरपी, जैसे मान लीजिए मैं इसकी जो मेरे प्रोडक्ट की एमआरपी है वो है 699। अब 699 है। अब आप इसमें जो है इसको सेल आउट कितने का करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एमआरपी डाल सकते हैं। मैं इसको सेल करना चाहता हूँ 599 में। अब इन्वेंट्री आपके पास कितनी है प्रोडक्ट की, मैं अपनी इन्वेंट्री 10 डालता हूँ, ठीक है। अब शिपिंग का जो टाइमिंग होता है वो आप कितने दिन में शिपिंग कर सकते हो, मैं 2 दिन के अंदर शिपिंग कर सकता हूँ। या आप 3 दिन में करना चाहते हैं तो 3 दिन का भी आप यहाँ पे शिपिंग टाइम डाल सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे इसकी हाइट की, जो कि सेंटीमीटर में है। अब आप देखेंगे जो ये प्रोडक्ट है इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पे पहले लिखी हुई है हाइट, विड्थ और लेंथ। तो हाइट में आपको यहाँ पे टाइप करना है जो भी आपके प्रोडक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर। और विड्थ आप देखेंगे कितनी है, विड्थ मेरी 30 सेंटीमीटर है और लेंथ मेरी 18 है। विड्थ मैंने डाल दिया और लेंथ मेरी इसके अंदर 18। और इसका वेट कितना है, आप वेट यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब इसमें ऑप्शन आ जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को जो है वुडन के अंदर पैक करेंगे या नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ वुडन के अंदर मैं इसको पैक नहीं कर रहा हूँ। और अब आपको जो है इसमें जब करेंगे प्रीव्यू, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, तो इस तरह का जो है ये प्रीव्यू दिखा देगा टोटल। और अब आपको इसमें करना है ऐड टू कैटलॉग। और आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देखिए मैंने जो लिस्टिंग की है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। और मैं इसे करता हूँ ओके। तो ये देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि मेरी जो लिस्टिंग है इसमें किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है, वो सारी मैंने इसमें लिस्ट कर दी है। अगर कोई इशू होता प्रोडक्ट का, इमेज से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो यहाँ पे मैसेज प्लेस हो जाता है। अगर अब आपको इसकी ट्रैकिंग करना है कि आपकी लिस्टिंग का क्या स्टेटस है, तो इसके लिए वापस आप चलेंगे कैटलॉग। और कैटलॉग के अंदर आपने देखेंगे एड प्रोडक्ट के पास ही होता है ट्रैक लिस्टिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी जो मैंने किया है, मेरी जो लिस्टिंग है वो अभी देखिए इसमें अब दिखा रहा है कि 2 डेज रिमेनिंग, लेकिन बट होता ऐसा नहीं है। आपकी लिस्टिंग है मतलब एक आधे या 1 घंटे के अंदर ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि मेरी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव हो चुकी है। और ये मेरी अभी लिस्टिंग है जो कि लाइव है। अब मैं अगर इसको देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा इस पे व्यू ऑन स्नैपडील, तो ये देखिए अभी मैंने जो लिस्टिंग की थी वो यहाँ पे जो मैंने टाइटल में जो नेम दिया था वो नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और ये भी लाइव है। अब जो इमेजेस मैंने आपको यहाँ पे डाली थी, मैंने जो 4 इमेजेस थी मेरी, ये फर्स्ट नंबर की है। तो अभी ये पूरी तरह से जब डाउनलोड हो जाएगी तो ये सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जब तक ये इमेज डाउनलोड होती है, जब तक मैं वापस आप चलता हूँ कैटलॉग के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी आपके कैटलॉग के अंदर जो प्रोडक्ट आपने ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पे शो कर देता है कि लाइव 64 और नॉट लाइव 47। ये वो प्रोडक्ट हैं जिनको कि मैंने डिसेबल किया हुआ था।
और अब बात करते हैं कि स्नैपडील जो है आपको इस प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन देता है। तो अब जैसे इसके लिए मैं आ जाता हूँ लिस्टिंग में, कैटलॉग जो है ये मेरा इसके सबसे लास्ट में 7 नंबर पे। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर जो मेरा जो अभी मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया है, अब इसमें यहाँ पे आपके सामने देखेंगे सेलिंग प्राइस मैंने डाली है इसकी 599, और इसमें ऑप्शन होता है नेट सेलर पेएबल जो कि है 348। यानी कि स्नैपडील जो है आपको इसमें कोई प्रोडक्ट अगर आप ये सेल कर रहे हो 599 का, तो इसमें आपको सेलर को पे किया जाएगा 348। अगर आप इसके जो है प्राइस वगैरह आप इसकी अप एंड डाउन करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे एडिट प्राइस एंड इन्वेंट्री पे। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है, और इसमें आप देखेंगे शो ब्रेकअप। तो जब आप शो ब्रेकअप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये पूरी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि आपकी सेलिंग प्राइस 599 है। उसमें से जो स्नैपडील है अपना मार्जिन अमाउंट लेता है 14.75। ये मार्जिन अमाउंट अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होता है, और अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग चार्जेस होते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। बाकी इसके अलावा देखिए कलेक्शन चार्ज यहाँ से लिया जाता है, लॉजिस्टिक फीस भी ली जाती है। तो ये सारा टोटल मिला के सबका अगर प्लस माइनस निकाला जाता है तो इसमें जो आपको दिया जाता है वो अमाउंट आपको यहाँ पे है 348। अब इसमें से जो प्राइस है, अगर आप इसकी प्राइस को डाउन करना चाहते हैं तो डाउन भी कर सकते हैं और अप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो जैसे कि अगर 599 है, मुझे अभी चेंज नहीं करना है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसमें से, और उसी हिसाब से जो आपका मार्जिन भी चेंज होता रहेगा। जैसे आप प्राइस बढ़ाते हैं तो ये आपका नेट सेलर पेएबल अमाउंट भी बढ़ जाता है, और अगर इस लिस्टिंग को आप डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, और मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, और वापस आ जाता हूँ मैं अपनी ये लाइव जो मेरा प्रोडक्ट था। अब ये देखिए टोटल इमेजेस यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब देखिए इस तरह से जो है ये प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे शो हो रही है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। तो ये था स्नैपडील के अंदर कि कंप्लीट आप किस तरह से अपनी सिंगल लिस्ट जो है प्रोडक्ट की किस तरह से कर सकते हैं।